मालूम है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कि अगर गहलोत के विरुद्ध हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई की तो राजस्थान हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद को तो मालूम था कि ये भारत यात्रा शुरू होने वाली है, तो अगर भारत यात्रा से उम्मीद रहती तो उनके जैसा वरिष्ठ नेता और बाकी नेता सब पार्टी छोड़ के नहीं जाते। पूरा संकट जो दिखाई दे रहा है ये सोनिया गांधी परिवार और उनके रणनीतिकारों के द्वारा पैदा किया गया है। चूंकि इस परिवार की समस्या ये है कि अगर नेतृत्व हमारे हाथ से निकल गया तो कांग्रेस भी निकल जाएगी। सचिन पायलट हो गया जो कि हमारा विरोधी है तो हमको तो खत्म कर देगा वो। इसका मतलब यही हुआ ना कि अब कांग्रेस अपने आप में खत्म है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करती है, लेकिन बीच में कांग्रेस टूटने के कगार पर है। देखिए, कांग्रेस का ये तो नियति नहीं कहेंगे कि कोई प्रकृति प्रदत्त है। कांग्रेस के अपने नेताओं ने और उसके केंद्रीय नेतृत्व ने ही अपनी ऐसी स्थिति पैदा की है कि वो जब भी कोई कुछ करने की कोशिश करती है तो एक तो उसकी जो कोशिश होती है वो वह नहीं होती है जो उसको करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को और उनके सलाहकारों को अगर ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारी दुर्दशा का कारण क्या है, तब जाके उसका निदान ढूंढा जाएगा, तो वो तो करते नहीं है। तो इसीलिए भारत यात्रा जो निकली है उसमें कांग्रेस कितनी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, आपका प्रश्न ये आ रहा है कि कांग्रेस जो है टूटने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तो हो गई थी। जब गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से निकले थे तो भले ही शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को तो मालूम था कि ये भारत यात्रा शुरू होने वाली है, तो अगर भारत यात्रा से उम्मीद रहती तो उनके जैसा वरिष्ठ नेता और बाकी नेता सब पार्टी छोड़ के नहीं जाते। तो इसलिए कांग्रेस अब टूट नहीं रही है। कांग्रेस यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे कुछ लोगों तक सिमट गई है और बाकी लोग अब छोड़ के जा रहे हैं कि भैया अब इसमें कहाँ रहे। धीरे धीरे वो एक प्रक्रिया होती है। एक तो होती है टूटने की कि एक छोटा पार्ट टूटा, कहीं छोटा पार्ट टूटा, फिर कुछ जुड़ा। वो प्रक्रिया कांग्रेस के साथ नहीं है। अब ये टूट और जुड़ना नहीं है। अब यह है कि जो कुछ बचा खुचा थोड़ा सा पार्ट रह गया उसमें से एक धीरे धीरे वो दरक के जा रहा है। अब लास्ट में अंत में कितना बच जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये है कांग्रेस की। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है राजस्थान का, तो राजस्थान का पूरा संकट क्यों पैदा हुआ है? क्या राजस्थान का संकट अशोक गहलोत के कारण पैदा हुआ है? क्या राजस्थान का संकट सचिन पायलट के कारण पैदा हुआ है? या जैसे आजकल टेलीविजन पर राजस्थान की बात करते ही कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने लगते हैं कि वो तो ऑपरेशन लोटस चला रही है, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हो गया। नहीं हुआ है। ये पूरा जो प्रकरण है, ये पूरा संकट जो दिखाई दे रहा है, ये सोनिया गांधी परिवार और उनके रणनीतिकारों के द्वारा पैदा किया गया है। क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष का यही ग्रुप G23 की मांग यही थी कि बाजाबता कांग्रेस में चुनाव हो, नेतृत्व परिवर्तन हो, कांग्रेस की नए सिरे से रचना की कोशिश हो। तो अब चूंकि इस परिवार की समस्या ये है कि अगर नेतृत्व हमारे हाथ से निकल गया तो कांग्रेस भी निकल जाएगी। क्योंकि हमारे लोकप्रियता है नहीं, मेरे नाम पर वोट मिलता नहीं है, हमारे साथ अब लोग कम से कम जुड़ रहे हैं। तो जब तक हाथ में हमारे लीडरशिप है, जब तक मैं अध्यक्ष हूं या हमारे परिवार में अध्यक्षता है, तभी तक अब कांग्रेस हमारे हाथ में है। तो अब यह है कि ये एक रणनीति बनी कि भैया अगर अपने हाथ में नहीं तो सबसे विश्वसनीय को बना करके और फिर उनके माध्यम से कांग्रेस हाथ में रखो। तो ये जो असुरक्षा बोध है उससे अशोक गहलोत का नाम उन्होंने निकाला कि सबसे विश्वसनीय, सबसे हमारे साथ जुड़े हुए, परिवार के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का नाम देने से कोई खतरा नहीं होगा। नेतृत्व भले ही नेता अशोक गहलोत रहेंगे, लेकिन नेतृत्व परिवार के हाथ में सिमटा रहेगा। तो जब आप स्वयं असुरक्षा बोध से ग्रस्त हो जाता है कोई नेतृत्व, फिर वो पार्टी कहाँ से रहेगी? अभी इस घर में हम लोग बैठे हैं, मैं हूं और यहाँ दूसरे हमारे मंटू जी हैं, हम दोनों लोग यहाँ हैं, दोनों लोगों को इसको संभालना है। और हम ही असुरक्षित हो जाए, कोई बाहर से आ जाए तो हम लोग कोने में छिपने लगे यहाँ कि भैया इस घर को तो घर को कोई ले ही जाएगा टूट के ना, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से। आपका कार्यालय है, आपको बचाना है, ये खबर इंडिया का कार्यालय है, और आप ही उसमें असुरक्षित हो। तो जब आप असुरक्षित हो गए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो जो लोग 2-4 लोग साथ है वो भी भागेगा छोड़ के कि भैया इसमें कैसे रहेंगे, हम भी सुरक्षित नहीं है। तो इस कारण पैदा हुआ। अगर बाजाबता उसमें चुनाव होने की प्रक्रिया होती, कोई बाकी नेचुरल तरीके से निष्पक्ष चुनाव के आधार पर कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स के द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष बनता, तो ये संकट आते ही नहीं।
आपने किया, तो ये तो संकट ही इनका पैदा किया हुआ है। तो इसलिए ये जो अभी इस समय जो टूट दिखाई दे रही है आपको, वो टूट जो है अभी तो खैर टूट नहीं हुई है, पर लेकिन अंदर से तो टूट हो चुकी है, कि अंदर से टूट हो गई है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई भी ये डिसीजन करेंगे उसको अब पहले की तरह स्वीकार करके उसके आधार पर काम करने के लिए जो बचे खुचे लोग हैं वो तैयार नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं। पहला कि एक अशोक गहलोत का जब अध्यक्ष पद के लिए नाम आता है, चर्चा में आता है, फिर ये चर्चा शुरू होती है कि वहाँ सीएम पद से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। जो एक गहलोत जैसा एक वरिष्ठ व्यक्ति और वफादार कहा जा सकता है कांग्रेस का, वो अगर सीएम पद की कुर्सी को त्याग नहीं कर सकते हैं तो एक कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष रहकर मजबूती कैसे दिला सकते हैं? ये आप तो आगे का प्रश्न ले जा रहे हैं कि जब वो त्यागेंगे नहीं तो अध्यक्ष बन के कैसे वो संभाल सकते हैं। तो ये काम किसके सोचने का है? ये अध्यक्ष का ये काम, यही तो केंद्रीय जो लीडरशिप है उसका यही तो विजन होता है, वही तो इसकी दृष्टि होनी चाहिए कि हम कैसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं। ये व्यक्ति वाकई उसके योग्य है कि नहीं। यहाँ तो योग्य अयोग्य का प्रश्न नहीं था। आपने पंजाब का उदाहरण नहीं देखा। आपके दर्शकों को पंजाब का उदाहरण याद रखना चाहिए। पंजाब में क्या हुआ था? कैप्टन अमरिंदर थोड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ये जो पाकिस्तान में जो एयर बम्बार्डमेंट हुई थी, उसको उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे, उससे वो सहमत नहीं होते थे। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के पर प्रश्न उठाने से सहमत नहीं होते थे। वो कहते थे कि भैया अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो मैं कैसे बन जाता चीफ मिनिस्टर। तो वो सोनिया गांधी के साथ वो समस्या थी कि आदमी हमारे विचार के थोड़ा बहुत बाएं दाएं हो जा रहा है तो इसको क्यों बनाए रखे। तो आपने लाद दिया किसको? सिद्धू को लाद दिया, नवजोत सिंह सिद्धू के। अब सिद्धू को लाते ही कांग्रेस जो है का नाश हो गया। आज कांग्रेस वहां लगभग खत्म हो गई है। तो पंजाब में भी ये हर जगह इस समय केंद्रीय ने, मैंने पहले ही कहा है कि जब लीडरशिप स्वयं असुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षा बोध से ग्रस्त होगा कि हम कमजोर हैं, हमारी लोकप्रियता नहीं है, हमारे हाथ से कांग्रेस चले जाएगी तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा, फिर यही हालत होनी है। इसी में दुनिया भर के साम्राज्यों का पतन हुआ है। इसलिए कांग्रेस तो अब है ही नहीं ना। वो तो परिवार अपने को कांग्रेस के नाम पर बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अशोक गहलोत का चयन इसीलिए किया था उन्होंने सोचा था कि ये तो हमारे विश्वसनीय हैं, इनको अध्यक्ष बना देंगे और वहाँ हम सचिन पायलट को बना देंगे सीएम, तो विद्रोह की संभावना भी खत्म हो जाएगी। और यहाँ चूंकि लोग कहेंगे कि भैया ये तो अब सोनिया गांधी परिवार का तो कोई है नहीं, न राहुल गांधी है, न सोनिया गांधी है, न प्रियंका वाड्रा अध्यक्ष हैं, अब तो अशोक गहलोत अध्यक्ष है। यही रणनीति थी ना। लेकिन सब कुछ अपने हाथ में रखना था। लेकिन ये भूल गए, सोनिया गांधी को ये समझना चाहिए कि इस समय उनकी जो हैसियत है उसमें कोई भी व्यक्ति आपकी चाहे जितना आपके लिए लाठी लेके खड़ा हो, आपकी रक्षा कर रहा हो, आपकी ईडी पूछ रहा हो तो दिल्ली आ जा रहा हो, मार्च कर रहा हो विजय चौक पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, वो सब तभी तक है जब तक कि उसकी राजनीति आपके कारण सुरक्षित है। जहां राजनीति पर थोड़ा भी जोखिम हुआ कि वो निष्ठा नहीं है, वो वैसे ही भाषा बदल जाती है। अब अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता है, उनको पता है कि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष होने का क्या मतलब है। वैसे भी पावर तो सोनिया जी और राहुल जी के हाथ में रहेगा, डिसीजन तो ज्यादा राहुल गांधी लेंगे, हमारे पास डिसीजन भी नहीं होगा। दूसरे कांग्रेस है कहाँ इस समय? हमारा प्रदेश राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश की भी हालत खराब हो रही है, गुजरात भी कांग्रेस खत्म है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में बचा हुआ है, और छोटे छोटे राज्य जो है उत्तराखंड में और थोड़ा हिमाचल प्रदेश में मोटा मोटी कांग्रेस को अगर देखा जाए तो लगभग यही है। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का क्या स्थिति होगी, तो जिन प्रदेशों में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है उनको मालूम है कि इस समय कांग्रेस की क्या हालत है और मेरे जाने से क्या होगा। और मेरी जो भी हैसियत है वो राजस्थान के कारण है कि राजस्थान हमने छोड़ दिया यहाँ से और हम निकल गए, और वो भी हमारे जगह अगर सचिन पायलट हो गया जो कि हमारा विरोधी है तो हमको तो खत्म कर देगा वो। तो राजस्थान में हम रहेंगे नहीं तो अध्यक्ष बन के करेंगे क्या? तो उन्होंने तो जो किया है वो अपने राजनीतिक रक्षा की दृष्टि से किया है। ये संकेत अगर नहीं था, इन्होंने 2 ऑब्जर्वर को भेज दिया कि बड़ी इजी ढंग से हो जाएगा, वहां सारे विधायक मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे, एक पंक्ति का प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और वो सचिन के ये अपना त्याग पत्र देते हैं और सचिन के पायलट के नाम का ये प्रस्ताव दे देंगे गहलोत साहब और काम हो जाएगा।
और आपने देखा ही नहीं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस के नेतृत्व की और दूरदर्शिता, इससे पता चलता है ना कि जिस सोनिया गांधी को बड़े महान बनाया गया 10 साल तक हुए पर उनकी राजनीतिक सूझबूझ कितनी है, या उनके रणनीतिकारों की राजनीतिक सूझबूझ कितनी है, कि एक बार बैठा के पूछते कि क्या इस डिसीजन से आप सहमत हैं कि नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यही बता दीजिए। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर वो पूछते और एकदम बिल्कुल आदमी का जाकर वहाँ वहाँ तो ऐसी व्यूह रचना कर दिया, इसमें अगर कोई किसी का पूरी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हुई है तो किसकी हुई है? सोनिया गांधी की हुई है। और किसकी हुई है इसमें? और जो कुछ वो अपने बचाव के लिए करने जा रही थी कि हमारा थोड़ा सा हमारी महिमा बनी रहेगी, वो महिमा और ध्वस्त हो गई। वही आपका आदमी भी जाके व्यूह रचना करके लोगों को सड़क पर उतार दिया। आपके दोनों ऑब्जर्वर वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे। न मुख्यमंत्री का आवास का दरवाजा आपके लिए है, न वहां कोई विधायक पहुंचा। 3 लोग वहां से आए और उन्होंने कहा कि हमारी 3 शर्त है जी। एक शर्त तो यह है कि 19 अक्टूबर तक जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक गहलोत साहब जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरा, गहलोत साहब जिसको चाहें वही मुख्यमंत्री हो, ये दूसरा शर्त स्वीकार कर लिया। और तीसरा कि मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों रहने का उनको विकल्प दिया जाए। तो सब कुछ अशोक गहलोत के जैसा था। ये अगर मान लेते हैं आप लोग तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग नहीं आने वाले हैं। तो अब इसके बाद क्या चारा था? तो इसीलिए कह रहा हूं कि अशोक गहलोत में पूछ रहा हूं कि अध्यक्ष बन के क्या करेंगे। तो ये तो उसको तय करना था। उन्होंने तो बता दिया कि हम क्या हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारा ध्यान अभी कहाँ है, हमारी अभिरुचि किस में है। अगर इसके बावजूद वो उनको अध्यक्ष बनाते हैं या कोशिश करते हैं तो फिर इसका तो कोई क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ ना कि अब कांग्रेस अपने आप में खत्म है। नेतृत्व के पास ये समझ नहीं है कि हमको किस समय क्या कदम उठाना है, किस व्यक्ति का कहाँ चयन करना है। और ये होना भी नहीं चाहिए। पार्टी चयन के लिए होती भी नहीं है। हालांकि भारत की ज़्यादातर पार्टियों में इस समय चयन की प्रक्रिया है, बजाबता चुनाव करके बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी बाकी में एक चुनाव की प्रक्रिया तो निभाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव की प्रक्रिया तो निभाती है। केंद्र से ठीक है अध्यक्ष चुन हो जाता है, बाद में उसका अनुमोदन हो जाता है, लेकिन उतना भी तो होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई अध्यक्ष जा रहा हो तो सोचेगा कि हमारे मन के अनुकूल ही अध्यक्ष हो, उसी को बनाए। ये नहीं होता है कि अडवाणी जी ने सोच लिया कि चलो वेंकैया नायडू तो हमारे हाथ में रहेंगे इसलिए अध्यक्ष बना देते हैं, या राजनाथ सिंह ने जाते जाते ये सोचा हो कि अरे भाई नितिन गडकरी आएगा तो हमारे पैकेट का आदमी रहेगा, इसको दे दो। या नितिन गडकरी फिर राजनाथ सिंह को ये सोचे होंगे कि हमारी सारी बात मानेगा। ये तो उदाहरण नहीं। तो क्या मान लिया जाए कि माँ और बेटा यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद एक अपना डिसीजन पर सहमति नहीं जता पा रहे हैं? यही कारण है कि जब गुलाम नबी आज़ाद बाहर हुए थे, उन्होंने 5 पेज का जो पत्र लिखा था तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि आजकल राहुल गांधी नहीं बल्कि उनके चपरासी फैसले लेते हैं। हाँ, तो वो चपरासी क्या, वहाँ जाएंगे आप राहुल गांधी के घर पर जाएंगे ना, बात करेंगे तो वही सब बात करने लगता है। जी पार्टी के लिए ये करना होगा, जी पार्टी में ये है, आप लोग तो सीनियर लीडर हो, आप लोगों ने गड़बड़ किया है, आप लोगों के कारण सारा हुआ है, नए लोगों को आप लोगों ने बढ़ाया नहीं, अपने अपने परिवार को बढ़ाया है, जी आप लोग तो मंत्री थे उस समय, क्यों ऐसी दशा करा दी। तो वही सब बात करते रहते हैं, वहाँ तो होता रहता है। कोई नई चीज़ थोड़े उन्होंने लिखा है। जो कोई भी राहुल गांधी के घर पर जाके अगर आते जाते होंगे, बैठते होंगे, उनको इसका अनुभव होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि इसका एक दूसरा प्रकरण देखिए। अभी इस समय वहां से दोनों ऑब्जर्वर थे, उन्होंने बयान दिया था। पहले तो बयान दिया था अजय माकन ने कि विधायकों को यहां आना था। जो कुछ विधायकों ने किया है ये स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने तो गहलोत जी को फ़ोन किया कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आके आपसे मिलता हूं। आके उन्होंने मिले, क्या बात किया, तो वहां से तो बहुत गुस्से में आए थे कि भैया मैं तो यही रिपोर्ट दूंगा। यहाँ आके भी बयान दिया। अब रिपोर्ट क्या दिया कि गहलोत साहब के तो कोई टेक्निकली उनका कोई दोष नहीं है, ये तो कुछ विधायकों ने ऐसा कर दिया है और इसलिए 3 विधायक पर अनुशासन समिति ने उनको नोटिस जारी कर दिया, तो गहलोत तो बरी हो गए। तो जब उनका टेक्निकली कोई दोषी नहीं है और हम पत्रकार लोग कहते रहे कि वो दोषी और पार्टी दोषी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं है? मालूम है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कि अगर गहलोत के विरुद्ध हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई की तो राजस्थान हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ जो विधायक हैं वो शायद हमारे साथ न रहे, फिर बट जाए और फिर पार्टी वहां भी टूट जाए और सरकार चली जाए। ये होती है केंद्रीय नेतृत्व की लाचारी, बेचारगी। एक महिला
जो कि 2004 से लेकर 2010 तक देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर मानी जाती थी। देश के जितने ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, अर्बन माओइस्ट और बड़े बड़े बुद्धिजीवी एनजीओ चलाने वाले लोग उसके एडवाइजरी काउंसिल में बैठते थे और सलाह देते थे। प्राइम मिनिस्टर के फाइल भी वहाँ जाती थी और वो उनकी हैसियत यह थी किसी मंत्री को डोंट टॉक टू मी से लेकर के नॉनसेंस और क्या क्या बोलती थी वो। और उस परिवार के उस महिला की स्थिति आज ये हो जाए कि एक प्रदेश में जानते हुए कि इस आदमी ने हमको विश्वासघात किया, हमारे साथ धोखा किया है, और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बजाय ऑब्जर्वर जो गए हैं उनसे रिपोर्ट ऐसी करवाई जाती है कि उनका कोई दोष नहीं है। फिर वो आती हैं दिल्ली, उनके साथ मुलाकात होती है। तो इसलिए ये प्रकरण जो आप कह रहे हैं टूटना वगैरह अब कांग्रेस के लिए नहीं बचा हुआ है, वो बेकार का विषय है।